matrix. Adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix. ओके, तो सपोज अगर हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है A11, 12, 13, 21, 22 एंड 23, 31, 32 एंड 33, ये उसके एलिमेंट्स है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसके एलिमेंट्स होंगे कैपिटल A11, कैपिटल A12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 होल ट्रांसपोज, ठीक है। क्या है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मान लो ये आपका मैट्रिक्स है, ये उसके एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि एडजॉइंट निकालो इस मैट्रिक्स ए का, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने हैं। कैपिटल ए मतलब कोफैक्टर, कैपिटल A11 मतलब ये वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। तो हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने हैं, उसको उठा के इस मैट्रिक्स में पुट करना है और पूरे का ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है, दैट्स इट, और आपको उसका एडजॉइंट मिल जाएगा। समझ में आ गया सबको? तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन, ठीक है। वंशिका, वरुणी, आप दोनों को भी क्लियर ना? यस सर। ओके, तो एक्सरसाइज ओपन करना। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज है पेज नंबर 131, 131 पे है, एक्सरसाइज 4.5, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ऊपर में लिखा है फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। तो फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है कैपिटल ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे। मतलब कैपिटल A11, कैपिटल A11 क्या आएगा, जल्दी बोलो। 4। सबको क्लियर ये चीज? कैपिटल A12 ये क्या आएगा बताओ? -3। 1, 2 मतलब ये वाले एलिमेंट के लिए, ये वाले एलिमेंट के लिए कैसे निकालते, इसको हाइड कर दो तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 1, 2 मतलब ऑड है, मतलब क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -3। फिर A21 क्या होगा, हाँ इसको हाइड कर दो, क्या बच जाएगा, -2। और A22 क्या बनेगा, A22 बन जाएगा 1। क्लियर ये चीज सबको? तो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे। अब कैपिटल, ये मैंने 3x3 के लिए एग्जांपल बताया था, 2x2 के लिए ऑब्वियस आप बना सकते हो। 2x2 मतलब इतना पार्ट लोगे बस, ठीक है। तो इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कैपिटल A11 मतलब 4, यहां पर आ जाएगा -3, यहां पर आ जाएगा -2, और ये आ जाएगा 1, और ऊपर में लग जाएगा ट्रांसपोज। समझ में आ गया? अब ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज मतलब रोज जो है उसको कॉलम में बदल दो। तो जैसे कि ये फर्स्ट रो है 4 -3, अब ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 4 -3। समझ में आया? हर्षा, क्लियर हुआ ये चीज? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, तो -2, 1, ये क्या बन गया, सेकेंड कॉलम बन गया। क्लियर? दैट्स इट, ये हो गया एडजॉइंट, ठीक है। एक बार कंफर्म करो, फिर मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं इसका 2x2 के लिए। हो गया यहां तक सबका? अब शॉर्टकट ट्रिक देखो 2x2 के लिए। मान लो अगर ये आपका मैट्रिक्स है, आपको एडजॉइंट निकालने बोले 2x2 के केस में, तो आपको सिर्फ क्या करना है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है। तो देखो 4 और 1 इंटरचेंज हो गए,
और नॉन लीडिंग डायगोनल के साइन को रिवर्स कर देना है। तो पहले 2 और 3 था, अब क्या हो जाएगा -2 और -3। क्लियर हुआ ये चीज? मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मुझे बताना उसका ट्रांसपोज क्या आएगा 2/2 के केस में। मान लो अगर आपका एक मैट्रिक्स ए है जिसके की एलिमेंट है 1 -2 3 -4, बताओ इसका एडजॉइंट ए क्या बनेगा? एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स बोलो जल्दी। करेक्ट, -2 -4 2 -3 एंड 1। लीडिंग डायगोनल को इंटरचेंज कर देना है, नॉन लीडिंग के साइन रिवर्स कर देना है। ये शॉर्टकट है आपको ये पूरा मेथड से बचाने के लिए, लेकिन ये शॉर्टकट सिर्फ 2/2 वाले मैट्रिक्स में काम करता है। क्लियर हो गया ये चीज सबको? ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, अब 3/3 वाले मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। 3/3 वाले मैट्रिक्स पे ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखना, एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इसके एलिमेंट्स, एक बार ना चेक कर लेना, मैं लिख रहा हूं क्योंकि मेरी जो पीडीएफ है ना उसमें ठीक से प्रिंट नहीं है क्वेश्चन, प्लस माइनस साइन नहीं लिखा हुआ, तो मुझे साइन बता देना। 201 मेरे में सब पॉजिटिव है, क्या सब पॉजिटिव है? ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये है एक्चुअल में मैट्रिक्स, आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट इस तरह से निकालते हैं ख्याति, एक बार मैं बता रहा हूं सुनो। ये को फैक्टर होते हैं कैपिटल वाले, तो आप सबके को फैक्टर निकालोगे सारे एलिमेंट के, उसको उठा के यहां पर पुट कर दोगे और ट्रांसपोज ले लोगे, आपको उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, सो यहां पर हम कैपिटल A11 निकाल लेते हैं, मतलब कि फर्स्ट वाले एलिमेंट का को फैक्टर, तो क्या आएगा बताओ? 3 और -0 मतलब क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद कैपिटल A12 निकाल लेते हैं, सेकेंड वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, तो क्या हो जाएगा? 2 और +10, 2 और +10 मतलब कितना हो जाएगा? 12। लेकिन ये क्या है? ऑड है, मतलब क्या आएगा? -12। तो A12 आ जाएगा -12। फिर A13 मतलब कि 0 और +6, 0 +6 मतलब क्या आ जाएगा? 6। ये और इवन है, मतलब +6 का +6 रहेगा। क्लियर ये चीज सबको? कहीं कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना प्लस माइनस में। फिर उसके बाद A21 निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? -1 और ये आ जाएगा 0 मतलब -1, लेकिन ये दोनों का सम ऑड है इसलिए ये बन जाएगा +1। फिर A22 निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 1 और +4 5 हो जाएगा, 5 ये पॉजिटिव ही रहेगा तो +5। A23 मतलब ये हो जाएगा 0 और -2, तो ये आ जाएगा -2, और ये है तो +2 आना चाहिए। चेक करो तो +2 आएगा क्या 23 या -2 आएगा? +2 आ रहा है ना, ठीक है। फिर उसके बाद A31 निकालते हैं, 31 -5 एंड -6, तो ये आ जाएगा -11, -11 और ये पॉजिटिव रहेगा, हाँ ठीक है, तो -11। फिर A32 इसके लिए निकालेंगे 5 -4 मतलब कि 1, और ये नेगेटिव आएगा तो इसलिए -1। फिर उसके बाद A33, फिर ये आ जाएगा 3 + 2 मतलब 5, और यहां पर ये 5 ही रहेगा। कंफर्म करो सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं? ओके, अब सिंपली एडजॉइंट में पुट कर देते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये पूरे एलिमेंट्स पुट करते हैं, ऊपर में ट्रांसपोज लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 एंड 5, और इसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लेंगे तो 3 -12 6 1 5 2 एंड -11 -1 5। दैट्स इट, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्लियर सबको? अब यहां पर तुम लोग क्या गलत कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ साइन गलत कर सकते हो, और कुछ नहीं, और इसमें कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ओके। सो आई थिंक सबका हो गया होगा ये। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कहां पर है ये?
एक काम करो, कुछ छोटी छोटी चीजें मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, फिर इनवर्स पे आते हैं, ठीक है? तुम सामने बैठ जाना अक्षता, ठीक है? एक बार बुक शेयर कर लेना, क्योंकि मैं बुक से बता रहा हूँ। बुक में आप लोग ना पेज नंबर 127 ओपन करना, पेज नंबर 127, और उसमें आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है 127 के बॉटम में आपको दिख रहा है थ्योरम वन। थ्योरम वन, थ्योरम वन में क्या लिखा हुआ है? ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, या एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ए इंटू बी इंटू ए सेम रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है? ये याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चंस जो है 1 मार्क वाले, उसमें ये पूछे जा सकते हैं इस टाइप की प्रॉपर्टी, ठीक है? आई यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद सेकेंड आप ओपन करना, आप ओपन करना पेज नंबर 128, उसमें आपको डेफिनेशन 4 दिखेगी। पेज नंबर 128, उसमें डेफिनेशन 4 देखी क्या? डेफिनेशन 4 में क्या लिखा हुआ है उसको शॉर्ट में बताता हूं, उसका मतलब क्या है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैंने शायद पहले भी बताया है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? ये चीज तो याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है? डेफिनेशन 5, डेफिनेशन 5 जस्ट उसका कन्वर्स है, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, दैट्स इट, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं थ्योरम 2 पे। थ्योरम 2 पे, थ्योरम 2 क्या बोल रहा है? अगर ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो ए बी और बी ए, ये भी क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये जस्ट एक नोट पॉइंट है, आपको नोटबुक में इसको लिख के रखना है, ठीक है? तो जो जो चीजें अभी मैंने बताई, थ्योरम 1, डेफिनेशन 4, डेफिनेशन 5, थ्योरम 2, ये सारी चीजें आपको नोट करके याद करके रखना है, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन इसमें से हो सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आता है थ्योरम 3। थ्योरम 3 में क्या लिखा है? द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस is equal to the product of their respective determinants. That means determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B, where A and B are square matrices of same order, ठीक है? तो दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है? मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हम जानते हैं ना कैसे निकालते हैं, रोज और कॉलम ऑपरेशन, तो वही बता रहा है, ठीक है? थ्योरम 3, इसको भी आप लोग लिख लेना नोटबुक में, स्पेस छोड़ दो ये पूरा, अभी मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट है थ्योरम 4। थ्योरम 4 भी बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब। नॉन सिंगुलर मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं है तब वो इन्वर्टेबल है और उसका इनवर्स निकल सकता है। थ्योरम 4 की स्टेटमेंट भी नोट पॉइंट में जाएगी, आप लोगों को लिखना है वो, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इसमें कहीं फॉर्मूला कहाँ लिखा है इसमें? थ्योरम 4 के नीचे है क्या? ओके ओके, उसने डिराइव किया है ना, हाँ। थ्योरम 4 के सबसे लास्ट में देखना, थ्योरम 4 के सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो ये है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। इसका मतलब है अगर आपको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो आपको दो चीजें निकालनी पड़ेगी, पहले तो उसका डिटर्मिनेंट और दूसरा उसका एडजॉइंट, ठीक है? और इनवर्स तभी निकलेगा जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर ये चीज? डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है मतलब वो नॉन सिंगुलर है। क्लियर ये चीज? तो अभी हम इसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे, मैट्रिसेस के इनवर्स निकालने की, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना अब एक्सरसाइज के।
ये फॉर्मूला आप लोग अभी लिख लो, बाकी चीजों के लिए स्पेस छोड़ देना, ठीक है। और मैं क्वेश्चन नंबर 5 से अभी आप लोगों को बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स स्टेटमेंट लिखा है 5 से 12 तक के लिए क्या करना है आपको, सभी के इनवर्स निकालने। क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैट्रिक्स है उसको हम मैट्रिक्स ए कंसीडर करते हैं, उसके एलिमेंट्स जो है वो है 2 2 4 3। एक बार चेक कर तो कोई नेगेटिव तो नहीं है, सेकंड वाला। हाँ, 2 - 2 4 3 ये मैट्रिक्स है, आपको इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 2 4 3, ठीक है। देखो डिटर्मिनेंट है तो मैंने वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाया, वर्टिकल लाइन सिंपली बनाई है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 2 क्या हो जाएगा 6, माइनस ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो क्या होगा -8, 6 + 8 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 14। तो क्लियर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो नॉन जीरो है, मतलब कि ये क्या है, ए इनवर्स इज पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है। अब ये पॉसिबल है तो कैसे निकलेगा, अब उसके लिए हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए शॉर्टकट मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, लीडिंग डायगोनल को एक्सचेंज कर दो तो 2 और 3 एक्सचेंज हो जाएंगे, 3 2 बन जाएगा। नॉन लीडिंग के साइन रिवर्स कर दो तो ये +2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -4। समझ में आ गया ये चीज, तो ये एडजॉइंट ए मिल गया। अब ए इनवर्स के फॉर्मूला को लिखो, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और यहां पर वैल्यू पुट कर दो, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/14 इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जो है वो एक मैट्रिक्स है एक्चुअल में ना, ये डिटर्मिनेंट नहीं, ये मैट्रिक्स है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स क्या है 3 2 -4 2, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बार बार क्यों बोला वो मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 1/14 जब अंदर जाएगा तो सभी से मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट होता है तो क्या होता है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई, यहां सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/14 -4/14, 2/14 एंड 2/14। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर इनवर्स। क्लियर ये चीज। अच्छा, ये इनवर्स सही निकला है कि नहीं ये चेक कर लोगे ना, कैसे करोगे, हाँ ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करके चेक कर लोगे, ठीक है। ओके, वंशिका वरुणी क्लियर ना आप लोगों को भी ये, यस सर। ओके। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अभी होना है 6। 6 का जल्दी से इनवर्स निकालो और बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, कौन बता रहा है, हाँ बताओ क्या आ रहा है, 2/13 -5/13, 3/13 -1/13। बाकी लोग भी कंफर्म करो तो सेम आ रहा है क्या, और किसका सेम आ रहा है ये, यस सर। अच्छा वंशिका का सेम आ रहा है और तुम्हारा अलग आ रहा है, क्या बोल रहे हो, ये दोनों इंटरचेंज होंगे बोल रहे हो, क्यों होंगे इंटरचेंज, नहीं होगा, ये थोड़ी चेंज होगा, ये दोनों इंटरचेंज होते हैं, इसके तो साइन रिवर्स होते हैं ना बस। ये देख यहाँ पर कौस्तुभ, क्या होता है एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होगा, ये दोनों एक्सचेंज होंगे, इन दोनों के साइन रिवर्स होंगे, समझ में, तो ये दोनों एक्सचेंज हो गए और इसके साइन रिवर्स होंगे बस, ठीक है क्लियर। हम्म, ओके, सबका हो गया, हाँ हर्षा संजय हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं फिर मैं। तो 2/2 तो बहुत आसान है, 3/3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब यहां पर आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, और यहां पर जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है, कॉलम वाइज लिख लेता हूं, 1 0 0 2 2 0 3 4 5। चेक करना कोई सा नेगेटिव है क्या, कोई भी नहीं है ना नेगेटिव, ठीक है।
ओके, तो सबसे पहला टास्क क्या है हमारा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए कौन से कॉलम या रो को लेके एक्सपांड करना चाहोगे? कॉलम वन को लेके, ठीक है। कॉलम वन को लेके एक्सपांड करेंगे तो 5 टू जा क्या हो जाएगा? 10। 10 - 0 मतलब 10, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 मतलब कि इन्वर्टेबल है, इनवर्स निकाला जा सकता है। अब इनवर्स निकाला जा सकता है तो अब हमको इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए वो सारे निकालने पड़ते हैं ना, कोफैक्टर। तो पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर मतलब कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, 21, 22 एंड 23, 31, 32 एंड 33। 1 1 ये आ रहा होगा 10, ठीक है। 2 1 2 1 0, ठीक है। सॉरी, 1 2 1 2 0 1 3 0 2 1 2 1 8 माइनस क्या, 10 और हाँ -10 आएगा, ठीक है। क्लियर ये चीज सबको? 2 1 है क्योंकि ऑड है इसलिए। फिर उसके 2 2 5, 2 3 0 आएगा। 3 1 8 - 6 2 +2, हाँ ठीक है। 3 3, सॉरी 3 2 -4, ठीक है। और 3 3 आ रहा है, ठीक है। वंशिका वरुणी सेम। Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद यस सर। एडजॉइंट ए। ओके, एडजॉइंट ए, यहां पर ट्रांसपोज लिख देते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, और ट्रांसपोज लेने के बाद जो फाइनली मैट्रिक्स मिलेगा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, मतलब सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन जाएगा, थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया एडजॉइंट ए, ठीक है। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई है 10, और एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, और उसके बाद 1/10 अंदर जाके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, ये संजय और हर्षा तुम दोनों को ये ट्रांसपोज बताया था क्या? मैं नहीं बताया था क्या? मैट्रिक्स में नहीं बताऊंगा ना। ट्रांसपोज का ऑपरेशन समझ में आया कि नहीं? हाँ, क्या करते हैं हम, जो रो है ना उसको कॉलम में, जैसे ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो सबका सेम आंसर आ गया। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 अभी मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8। वंशिका वरुणी तुम लोग का भी ये सेम आया ना? Yes, sir. यस। ओके,
ठीक है। एक सेकेंड। एट्थ का आंसर बता रहा है। हाँ बता, क्या है अभी? रो वाइज बता रहा है। हाँ 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 हाँ। -1। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं। ये आंसर है अबीर का। ठीक है, बाकी लोग भी अपने आंसर निकालो और बताओ क्या आ रहा है। कौन सा वाला? थर्ड रो का फर्स्ट। 1/3 की जगह 2/3 होगा। 3 होगा वो। अच्छा। अच्छा, डिटर्मिनेंट क्या है एट्थ वाले का, बताओ तो। -9। -3। वंशिका, डिटर्मिनेंट -3 आया। Yes, sir. ओके। हाँ, नेक्स्ट वन। तो तुमने तो आंसर गलत लिखा है, लेकिन वहां पर 1/3 लिखा है। हम्म। ठीक है। सेम आया। लास्ट वाला पूरा माइनस आ रहा है। देख तो मैं क्या गलती कर रहा है। लास्ट वाला मतलब वो थर्ड रो का सेकंड और फर्स्ट और सेकंड का साइन तेरा अलग आ रहा है। तो उसके एडजॉइंट को देख, उसको वो कोफैक्टर को देख, सही निकाला है कि गलत निकाला है। ट्रांसपोज तो लिया है ना? दिखाना एक बार। हम्म। ये होगा 3 3। ये आ रहा है -1, ये तो सही आ रहा है -1। -3 मतलब कि ये होगा 1 3। 1 3 का तेरा आ रहा है 9। 9 क्यों आ रहा है? 1 3 मतलब ये 6। 6। ये गलत किया है ना, साइन में 1 3 गलत निकाला है। A13 गलत निकाला है, और A13 गलत निकाला है, और ये वाला भी गलत निकाला है 2 3। A13 और A23 चेक कर। वरुणी, आया क्या? सर एक सेकेंड। हाँ। और किसका है? अबीर का आ गया, वेदांश का आ गया, और कौस्तुभ। हाँ, अक्षता का आ गया, हाँ साना का आ गया कौस्तुभ। चेक कर तो क्या गलत कर रहा है क्या, काट पीट करके। चेक करना एक बार। ख्याति आया क्या? हम्म। हर्षा, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा। हम्म। हाँ ठीक तो है। संजय। हम्म। हाँ, 9th स्टार्ट कर दो। 9th स्टार्ट कर दो। एक और बना लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नाइन्थ का डिटर्मिनेंट क्या आया? नाइन्थ का भी सेम आएगा। अच्छा, सर नाइन्थ का आंसर आ गया। क्या है बताना एक बार वरुणी। सर -1/3 -1/9 -1/3 रो वाइज बताया। यस सर। हाँ फिर? सर सर 3 है 3 अच्छा 3 है, ओके। -5/3 हम्म 3 हम्म सर A13 -3 है। लास्ट वाला, ये वाला कि फर्स्ट वाला? सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट रो यही है या कुछ और है? फर्स्ट रो यही है? सर यही है। हाँ, सर मेरा सर डिफरेंट था। A13 -3 है। अच्छा ये -3, ये वाला सर -3, हाँ A13 यस ओके। सर। हाँ अब सेकेंड रो। माइनस सॉरी नहीं सॉरी सर 4/3 4/3 -23/3 -23/3 और -4। -4। थर्ड रो। थर्ड रो 1 -1/3 1 फिर -1/3। नहीं सर -1/3 हाँ ठीक है। 11/3 हाँ एंड 2। 2। वंशिका तुम्हारा क्या आ रहा है? सर अच्छा फर्स्ट एलिमेंट 1/3 होगा। ये वाला, यस सर। ये वाला ये -1 आया है। वंशिका तुम्हारा? सर 1। मतलब किसी का एकदम परफेक्ट मैच नहीं कर रहा है। एक बार बुक में आंसर चेक करो, ये -1 के साथ और 1/3 के साथ बुक में आंसर चेक करो। फर्स्ट वाला 1/3 और ये वाला -1, बुक का आंसर ठीक है। तो एक बार चेक करना किसका कहाँ कहाँ पर गलती हुआ है, ठीक है। वरुणी एक बार चेक करना, ये 2 कोफैक्टर गलत निकले होंगे और बाकी जिनका जिनका भी मिस्टेक हुआ उसको क्लियर करना, ठीक है। ओके तो ये हटा दे रहा हूं फिर मैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने सामने लिख रखा है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, अगेन सेम टास्क परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट, इसका इनवर्स निकालना है। और इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालोगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को लेके सॉल्व कर लेते हैं सीधा। तो ये हाइड होगा और ये आ जाएगा -cos² अल्फा -sin² अल्फा, यही बनेगा, ठीक है। माइनस कॉमन निकल जाएगा सब में से, तो क्या बन जाएगा? cos² अल्फा +sin² अल्फा बनेगा, ठीक है यहां तक सबको। अब क्लास 10th की आइडेंटिटी, sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है? 1। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? -1, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1, ओके।
अब इसके बाद हम आ जाते हैं एडजॉइंट निकालने पे। तो एडजॉइंट के पहले चाहिए कोफैक्टर, तो पहले सारे कोफैक्टर निकाल लेते हैं। A11, A12, ए, अच्छा बड़े निकलेंगे क्या इसमें कोफैक्टर? नहीं, ज्यादा परेशानी तो नहीं जाएगी। A13, फिर उसके बाद 21, 31, 22, 32, 23, 33। तो A11 तो यही आएगा मेरे ख्याल से -1। फिर उसके बाद A12 निकालोगे तो 12 की वैल्यू 0, 13 की वैल्यू भी 0 आएगी, 21 की वैल्यू भी 0 आएगी, 22 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस कॉस अल्फा। और 23 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस साइन अल्फा। करेक्ट, -23 है ना, माइनस साइन अल्फा। फिर 31 की वैल्यू 0 आएगी, फिर 32 की वैल्यू माइनस साइन अल्फा। एक मिनट ना, 32, तो हाँ हाँ हाँ, माइनस साइन अल्फा ही है, ठीक है, माइनस साइन अल्फा। फिर उसके 33 की वैल्यू कॉस अल्फा। ठीक है, ठीक है, एक बार सब कंफर्म करो सेम आया? वंशिका, वरुणी, सेम आया? यस सर। ओके, ठीक है, यस सर। ओके। अब सीधा इसमें एडजॉइंट में वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो इधर शॉर्टकट, अगर इसको भी एक स्टेप स्किप करना है ना, तो क्या करो, ध्यान से समझो। इधर एक स्टेप स्किप कैसे करना है, हम पहले पुट करते हैं फिर ट्रांसपोज लेते हैं। तो हम पुट करते समय ट्रांसपोज ले लेते हैं। जैसे कि ये हमारा बनता है फर्स्ट रो, इसको सीधा फर्स्ट कॉलम बना दो। तो फर्स्ट कॉलम क्या बन गया? -1, 0, 0। समझ में आ गया? ये बनता है हमारा सेकेंड रो, इसको सीधा सेकेंड कॉलम बना दो। तो सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा? 0, माइनस कॉस अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा। और ये जो हमारा थर्ड रो बनता है उसको थर्ड कॉलम बना दो, 0, माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो इससे आपका एक स्टेप जो है स्किप हो जाएगा ट्रांसपोज लेने वाला। ये हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। अच्छा हाँ, ठीक है। ठीक है, क्लियर ये चीज सबको? सो एडजॉइंट निकल गया। अब उसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा 1/-1, और ये वाला पूरा मैट्रिक्स एज इट इज। तो इसके -1 जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरे के पूरे एलिमेंट के साइन क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। क्लियर? सो इट मींस ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, दैट्स इट। अच्छा, ऐसा नंबर बताओ जिसका इनवर्स वो खुद होता है? नहीं, नंबर बोल रहा हूं मैं, नंबर, मैट्रिक्स नहीं बोल रहा हूं। 1, 1 का इनवर्स वो खुद होता है ना, क्योंकि 1 का इनवर्स करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। हाँ, -1 का भी इनवर्स -1 होता है, करेक्ट। हम्म, हाँ, तो ये उसका इनवर्स वो खुद है, ये इससे पता चला। ठीक है, ये चीज क्लियर सबको? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 तक किया, अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या गिवन है? दो मैट्रिसेस गिवन है। मैट्रिक्स ए गिवन है और इसके एलिमेंट्स हैं 3725, 3725। मैट्रिक्स बी गिवन है, बी, और इसके एलिमेंट्स हैं 6879, 6879। ठीक है, ये चीज। अब आपको क्या वेरीफाई करना है? इसमें वेरीफाई करना है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो देखो मेरी बात एक ध्यान से सुनो, मैंने नोट करके कई चीजें बोली थी, नोट करना, और जिसमें स्पेस छुड़वाया था ना, उसमें एक ये थ्योरम था।
ठीक है, कहीं ना कहीं होगा, देख लेना। तो ये चीज, ये एक प्रॉपर्टी है जो अप्लाई होती है कई जगह पे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हमको वेरीफाई करना है। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहला टास्क है कि आप बी इनवर्स और ए इनवर्स निकाल लो, राइट साइड वाला पार्ट निकाल लो। तो बी इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी डायरेक्ट देख लेते हैं। 6 9 जा 54 माइनस 7 8 जा 56। 54 माइनस 56 कितना होता है? -2। क्लियर ये चीज? -2। करेक्ट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा -2। ठीक है, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी का तो शॉर्टकट पता है। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी ये क्या बनेगा? ये स्वैप हो जाएगा लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट, मतलब ये 9 6 हो जाएगा और ये -8 -7 हो जाएगा। ठीक है, तो बी इनवर्स की वैल्यू क्या मिलेगी? बी इनवर्स इज इक्वल टू -2 को सीधा अंदर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा -9/2 4 7/2 एंड -3। एक बार बताओ तो, अगर कहीं कोई डाउट किसी को, या जिसका आ गया वो वेरीफाई करो सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है संजय, क्लियर? या कहीं कोई डाउट है? ठीक है, बी इनवर्स निकल गया। अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। ये बी इनवर्स निकला, अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 5 15 -14 मतलब क्या आ जाएगा? 1। 1। करेक्ट। फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। 5 -7 -2 -2 3। 3। करेक्ट। तो ए इनवर्स तो सेम आ जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, ये क्योंकि 1 आ गया ना, तो ए इनवर्स यही होगा 5 -7 -2 और 3। ठीक है, ये चीज क्योंकि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 है, तो उसके इक्वल आ जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है? आरएचएस क्रिएट करना राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आरएचएस क्या है हमारे पास? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी, मैट्रिक्स बी को पुट कर देते हैं। मैट्रिक्स बी क्या है? -9/2 4 और ये हो जाएगा 7/2 और ये हो गया -3 बी इनवर्स। फिर ए इनवर्स पुट कर देते हैं। ए इनवर्स क्या है? 5 -7 -2 3। क्लियर ये चीज? तो यहां पर क्या परफॉर्म होगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तुम दोनों नहीं पढ़े हो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो ध्यान से सुन लो। ठीक है, कैसे होता है? बाकी लोग सब पढ़े हुए हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मतलब कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे होता है वो? तो देखो, ये फर्स्ट वाली जो रो है ना, ये मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट वाले कॉलम से, जिससे कि हमारा पहला एलिमेंट बनेगा। अब वो कैसे होती है? जैसे ये -9/2 और ये 5 मल्टीप्लाई होगा, तो 9 5 से क्या हो गया? 45। तो क्या बन जाएगा? -45/2। और ये 4 और -2 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? ये पूरा मिलके एक एलिमेंट बना। अब ये फर्स्ट वाली रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड वाले कॉलम से, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अगला एलिमेंट बनेगा। तो क्या हो जाएगा? -9/2 इंटू 7 -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 7 9 सा कितना होता है? 63। तो ये हो जाएगा 63/2 और 4 3 सा 12, तो +12 हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो फर्स्ट रो इन दोनों से मल्टीप्लाई हुई, तो फर्स्ट रो बनी। फिर अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी। सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी इससे, तो ये वाला एलिमेंट बनेगा। तो 7 5 सा क्या हो जाएगा? 35/2 और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या हो जाएगा? +6। फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी सेकेंड कॉलम से, तो 7 7 49, तो -49/2 और ये माइनस 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 और ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। क्लियर ये चीज? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। तो जब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करोगे कितना आ रहा है बताओ तो, ये करने के बाद? -61/2 कितना? 87/2 47/2
माइनस 67/2। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, तो ये मिल गया RHS राइट हैंड साइड। अब हम बनाते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको ये निकालना पड़ेगा AB और उसका इनवर्स। तो पहले AB निकालते हैं। तो AB तो मैट्रिक्स A लिखेंगे। मैट्रिक्स A क्या है? हमारा मैट्रिक्स A है 3 7 2 5। फिर मैट्रिक्स B क्या है? मैट्रिक्स B है 6 8 6 8 7 9 6 8 7 9। ठीक है, फिर वही प्रोसेस दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तुम दोनों ध्यान से सुनना। 6 3 18 18 प्लस 49 18 प्लस 49 कितना होगा? 57 प्लस 10 67 60। हाँ 67। फिर उसके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, समझ रहे हो कितना होगा? 6 8 3 24 24 प्लस 63 कितना होगा? 67 87 87 87। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा? 12 प्लस 35 47 40। हाँ, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 61 61। ओके, तो ये मिल गया AB। ठीक है, अब AB तो मिल गया, लेकिन आपको क्या चाहिए? उसका इनवर्स चाहिए। तो AB का इनवर्स निकालने के लिए आप क्या निकालोगे? पहले डिटर्मिनेंट ऑफ AB निकालोगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ AB मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का। तो बड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना? कितना आ रहा है? -2 -2 आ रहा है। अच्छा, यस सर -2। ओके, 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। हाँ -2 आ रहा है। ठीक है, सो आपका ये रिजल्ट आ रहा है -2। करेक्ट है, डिटर्मिनेंट ऑफ AB। अब अरे हाँ यार, ये चीज तो प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की थी ना, उसको अप्लाई नहीं किया। करेक्ट, सही बोला एकदम। हाँ, ये क्या बोल रहा है? देखो इधर ध्यान दो। इसके लिए ना इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये वाले पार्ट को। मतलब इसको इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टी बता रहा था ना, तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। याद आया? याद नहीं आया तो एक बार बुक में दिखा देता हूं कहां पर ये चीज मैंने बताई थी। ये था थ्योरम 3 देखो। थ्योरम 3 पेज नंबर 128। पेज नंबर 128 में थ्योरम 3 देखना, उसमें यही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये बड़े कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 1। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई? -2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? सीधा -2 आ जाएगा। क्लियर ये चीज? ओके, इसके बाद अब इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा ना। एडजॉइंट, इनवर्स निकालने के लिए अब एडजॉइंट निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये तो बड़ी आसानी से निकाल लोगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा? 61 माइनस 87 माइनस 47 67। ठीक है, और उसके बाद ए बी का होल इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा -1/2। और एडजॉइंट ऑफ ए बी जो भी हमने यहां पर निकाला उसको पुट कर देंगे। 61 माइनस 81 माइनस 47 67। फिर उसके बाद ये -1/2 अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -61/2 माइनस 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 प्लस 81/2। ये हो जाएगा 47/2। अच्छा 87 है क्या? ओके 87, हाँ। ये हो जाएगा 47/2 माइनस 67/2। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल
ए बी होल इनवर्स। अब देखो LHS और RHS सेम है, यस सेम है, एंड दैट इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ। ठीक है, वंशिका वरुणी क्लियर या कहीं कुछ प्रॉब्लम एक बार बता दो। क्लियर। ओके ठीक है, हो गया सबका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लो, ट्राई करो। ये नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है 13, ये हमने मैट्राइसेस में किया हुआ है, याद आया। तो आप लोग ये बना सकते हो उसको। हटा दो इसको। हाँ कर लो जल्दी नोट। और जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर 13। मतलब मेरे ख्याल से ना 3 या 4 क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे चैप्टर पूरा, 4 क्लास मैक्सिमम। और अगर एक आध क्लास और हम लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो 5 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली मेरे बुक में पूरा प्रिंट नहीं है। क्या लगेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ, काम करता हूँ बोर्ड में। 13 में एक्चुअली आपको वही करना है जो हमने मैट्राइसेस में किया था। मैं एक बार बता रहा हूँ, सुन लो यहाँ पर, ठीक है। हाँ वही करना है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है मैट्रिक्स ए जिसके की एलिमेंट है 3 1 -1 2, यही क्या, कंफर्म करो। हाँ, शो दैट क्या शो करना है, क्या प्रूफ करना है? A² -5A + 7I इज इक्वल टू ओ नल मैट्रिक्स, ठीक है। एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, और इसको यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क आप क्या करोगे, A² निकालोगे। A² का मतलब है A इंटू ए मतलब देखो मैट्रिक्स ए। हर्षा और संजय तुम लोग ध्यान देना ना, क्योंकि तुम लोग मैट्रिसेस में ये चीज नहीं पढ़े हो, इसलिए 3 1 -1 2, ठीक है। देखो ये वाली इक्वेशन आपको प्रूफ करनी, क्लियर ये चीज। तो इस इक्वेशन में सबसे पहली टर्म क्या है, A², तो उसके लिए हमने A² निकालने की कोशिश की। A² क्या हुआ, A इंटू ए, तो मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स A। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो उसके लिए क्या होगा, उसमें क्या होगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से। तो ये पहला रो, ये पहला कॉलम, देखो इसको मल्टीप्लाई करके 3 3 क्या हो जाएगा, 9 9, और ये क्या हो जाएगा, -1, तो क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 + 2 मतलब क्या आ जाएगा, 5। फिर फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 -2 मतलब ये क्या आ जाएगा, -5। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 और +4, -1 + 4 कितना होता है, 3। कंफर्म करो, यही आ रहा है। A² आ गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 5A। ये क्या लिखा है, 5A। तो एक काम करते हैं, 5A वाला मैट्रिक्स क्रिएट कर देते हैं। तो 5A मतलब 5, और यहां पर मैट्रिक्स A मतलब 3 1 -1 2। अब ये 5 सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है, हर्षा भी नोट नहीं करोगे चलेगा, समझने पे ध्यान दो, ठीक है। अगर कुछ मिस हो जाएगा तो देख के उसको नोट कर लेना बाद में। तो 5 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 15, 5 -5 और 10। क्या ये चीज क्लियर? 5 है। फिर उसके बाद क्या लिखा है 7i, तो 7i, ये 7 तो ठीक है, आई क्या होता है मैंने बताया क्या तुम लोगों को? नहीं बताया। आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट ऐसा होता है 1001, ये होता है, ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब 7 मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या बन जाएगा 7007। समझ में आया? अब ये पूरे को हम इस इक्वेशन के एलएचएस में पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एलएचएस में पुट कर देंगे। तो ये क्या है, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। जब पुट करेंगे तो ए स्क्वायर की जगह पे ये आ जाएगा 8, 5 -5 एंड 3, ठीक है। फिर उसके बाद -5a, तो 5a की जगह पे ये वाला जो पूरा मैट्रिक्स है, इस पूरे मैट्रिक्स को हम यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। यहां पर पुट हो जाएगा ये वाला मैट्रिक्स। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है +7a, तो +7a वाला जो मैट्रिक्स आता है 7007, ये रख देंगे। अब सारे एलिमेंट को ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 8 -15 +7, 8 -15 +7, ये क्या हो जाएगा 5 -5 +0, 5 -5 +0, ये क्या हो जाएगा -5 -5, माइनस ऑफ -5 मतलब क्या हो जाएगा +5, और ये क्या हो जाएगा +0। फिर क्या हो जाएगा 3, और यहां पर हो जाएगा -10, और ये क्या हो जाएगा +7। जब सबका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा 0 0 0 0। इसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का टाइप शायद मैंने बताया था, उसमें एक टाइप था जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो ये क्रिएट हो गया, ये हो गया वेरीफाई। क्लियर, ये चीज सबका हो गया। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या कर रहे हो फिर ये बताओ? करेक्ट, ए इनवर्स निकालने के लिए आपको इसी इक्वेशन को यूज करना है, और इस इक्वेशन को क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन को। तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, ए इनवर्स इनटू अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ओ। समझ में आया? पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा -5, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई हो जाता है। जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में 1 होता है, यहां पर आई होता है, ठीक है। ए इनवर्स और +7, ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, और राइट साइड में ए इनवर्स इंटू ओ मतलब क्या हो जाएगा 0। जैसे ना अलजेब्रा में 1 होता है ना, यहां पर आई का वही मतलब होता है। क्लियर ये चीज? तो ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स बन जाएगा, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हो। तो ये बन गया। अब आपको निकालना है ये वाला टर्म, ठीक है, आपको निकालना है ए इनवर्स। तो इन सबको उठा के इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा 7a इनवर्स इज इक्वल टू, ये +5i बन जाएगा और ये -a बन जाएगा। तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू +5i क्या होता है 1001 होता है, और -a, a आपको क्वेश्चन में गिवन था 3 1 -1 2, और उसके बाद इसको 5 पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 5005 बन जाएगा, माइनस ये वाला मैट्रिक्स हो गया 3 1 -1 2, सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्शन के बाद क्या होगा 5 -3 2 हो जाएगा, 0 -1 -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 3। ये बन जाएगा आपका 7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। समझ में? अब ए चाहिए तो क्या होगा 1/7 कर दो उधर, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/7 टाइम्स ऑफ ये पूरा मैट्रिक्स, जो ये वाला मैट्रिक्स है 2 -1 1 3 वाला। क्लियर ये चीज? 1/7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन से निकालने का तरीका है, ठीक है। तो एक काम करो, जो लोग पहले तो पढ़ चुके हैं लोग आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोग बना सकते हो, तो उसको होमवर्क कर लेना, बन जाएगा ना 15। थोड़ा सा बड़ा बनेगा, एक बार कोशिश करके देखना 15 और 16, क्योंकि उसमें क्यूब निकालना है तो आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो भी 3/3 वाले मैट्रिक्स को, तो थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है। तो 15 और 16 होमवर्क रहेगा, और फिर उसके 14 में क्लास में बताऊंगा, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं और जो भी है, ठीक है। सो वरुणी कोई डाउट है? वरुणी कोई डाउट या क्लियर? क्लियर सर। ओके, ठीक है। सो होमवर्क जो बताया ना उसको